अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही ईज़ी तरीके से और झटपट से तैयार हो जाने वाली ब्रेड की बर्फ़ी की रेसिपी। भी कुछ मीठा खाने को दिल है और अगर आपके फ्रिज में ब्रेड मौजूद है तो ये रेसिपी मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ईज़ी तरीके से बनाएँगे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर ले लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइस 6 अदद। अगर आपके पास ताज़ी ब्रेड ना हो ना, बासी भी वो भी चलेगी, उससे भी ये बर्फ़ी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। रफली से यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने इसके क्रम्स बनाकर तैयार करने हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ब्लेंडर में शिफ्ट कर दूँगी इनको। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो ना तो चॉपर में भी बना सकते हैं। हैंड चॉपर में भी इसके क्रम्स बहुत बेहतरीन से बन कर तैयार हो जाते हैं। कवर लगाया है और जी ब्लेंड कर लेंगे और देखें जी बेहतरीन से हमारे यहाँ पे क्रम्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से होने चाहिए। चलिए जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है जी पैन। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1.5 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी ना हो ना तो कुकिंग ऑयल या फिर सिंपल घी भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमने क्रम्स बनाकर तैयार किए थे वो शामिल किए हैं। अब तकरीबन मीडियम आंच पर ना मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका बेहतरीन सा ब्राउन कलर ना हो जाए, क्योंकि बर्फी के कलर का डिपेंड यहाँ पे क्रम्स के कलर पर डिपेंड करेगा। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए करेंगे ताकि हर तरफ से बराबर कलर आए और बेहतरीन से क्रम्स बनकर हमारे तैयार हो। देखिए जी 10 से 12 मिनट लगे थे और बेहतरीन से हमारे क्रम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह का कलर होना चाहिए। कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है हमारी ब्रेड का। बाउल में निकाल लेंगे जी अलग से ताकि हमारी इसकी कुकिंग रुक जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका हम, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मज़ीद एक पैन। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 चीनी। चीनी का यहाँ पे जो ब्रेड थी ना मेरी वो भी मीठी है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 चीनी का कप यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो यानी कि मिठास ज़्यादा चाहिए हो ना, तो मज़ीद इसमें चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट टेस्ट था। साथ ही यहाँ पे 1 टेबल स्पून में पानी शामिल करूँगी क्योंकि हमने यहाँ पे चीनी को कैरमलाइज़ करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाया और बेहतरीन सा कलर आने तक हमने इसको पकाएंगे। और देखिए जी बेहतरीन सा रेडिश ब्राउन हमारा कलर आ चुका है। इसके यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है 1.5 कप यहाँ पे। बॉयल कर लिया है रूम टेम्परेचर पे ही, ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया, यानी कि फ्लेम को हमने ऑफ करना है। उसके बाद यहाँ पे दूध को शामिल करना है। अब थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे मैं दूध शामिल कर दूँगी। यहाँ पे अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क यानी कि खुला दूध ना हो ना, तो आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिक्स किया है और बेहतरीन सा टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी आधा कप सूखा दूध, क्योंकि मज़ेदार सी बर्फी हमारी ये बनकर तैयार हो। अगर आप सूखा दूध ना यूज़ करना चाहें ना तो यहाँ पे आधा किलो दूध लीजिएगा और उसको तब तक पकाइएगा जब तक कि वो 1.5 कप ना हमारा दूध बच जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है कि लम्स ना रह जाएं, और साथ ही यहाँ पे जो हमने क्रम्स बनाकर शामिल बनाए थे ना वो शामिल कर देंगे और तकरीबन अब मीडियम आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे ये क्रम्स भुन जाएं अच्छी तरह से और ये पैन को छोड़ना स्टार्ट हो जाए बर्फी। 4 से 5 मिनट ही लगते हैं और बेहतरीन सी देखें जी कलर भी और टेक्सचर भी देखें जी किस तरह से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है इसका। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूंगी जी देसी घी। यकीन माने देसी घी शामिल करने से इस बर्फी का टेस्ट आप सोच यानी कि आप महसूस ही नहीं कर सकते कि ये बर्फी हमने ब्रेड से बनाकर तैयार की है। 2 से 3 मिनट मजीद भुनाई की है और देखें जी पैन को ये छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस वक्त हमारी बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पहले से मोल्ड में मैंने ग्रीस कर लिया था जी कुकिंग ऑयल, साथ ही यहाँ पे बटर पेपर भी अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मैं शामिल कर दूँ जी गरम गरम ही अपनी बर्फी, क्योंकि अब हमने इसको सेट करना है। अगर आपके के पास इस तरह से मोल्ड ना हो तो किसी भी परात में या फिर किसी भी प्लेट में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ताकि लुक वाइज भी हमारी जो बर्फी है ना सेम हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार हो। अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारी जो बर्फी है ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और देखें जी बेहतरीन सी हमारी बर्फी बनकर तैयार है। साइडें इस तरह से छुरी की मदद से हम हटा लेंगे और इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। बेहतरीन कलर, बेहतरीन टेक्सचर और टेस्ट के साथ देखें जी बेहतरीन सी हमारी बर्फी बनकर तैयार है। जिस तरह से आपको पीसेस पसंद हो उस तरह से कटिंग कीजिए और सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहूँ आपके लिए। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता।
देखिए जी, बेहतरीन टेक्सचर देखें जी, कौन मानेगा कि ये हमने ब्रेड से बनाकर तैयार की थी, और यकीन माने खाने में ये इतनी लाजवाब थी कि झटपट से ही ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से ये बनती है ना झटपट, ऐसे ही ये खाने में ख़त्म भी झटपट से ही हो जाती है। गार्निश करेंगे जी पिस्ता और बादाम से, और साथ ही यहाँ पे चांदनी के वर्क भी हम अप्लाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी रेसिपी और झटपट झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।